प्लास्टिक चेयर के बीच में ये होल क्यों होता है? क्या आपने कभी मोदी जी की चाय की दुकान देखी है? और पायरेट्स एक आंख पे पट्टी क्यों बांधते हैं? और चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी जाती है? भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी पॉज करो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कुछ जानवर शिकारी से बचने के लिए मरने की एक्टिंग करते हैं, पर स्नेल इस एक्टिंग को दिल और जान से निभाता है। 1846 में एक आदमी को एक रेगिस्तान के बीच मरा हुआ स्नेल मिला। उसने उसे एक म्यूजियम में दान कर दिया। म्यूजियम वालों ने उसे एक कार्डबोर्ड से चिपका कर रख दिया। 4 सालों से चिपके रहने के बाद अचानक एक दिन वो स्नेल हिलने लगा। उन्होंने उसे उस कार्डबोर्ड से निकाला और साफ किया। तब वो स्नेल अपने होल से बाहर आया। उसने थोड़ा खाना खाया और फिर 2 साल के लिए सो गया। दरअसल स्नेल को जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, और जब बाहर का तापमान गर्म होता है तब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और बारिश के मौसम में बाहर निकल जाते हैं। नंबर 2, आपने प्लास्टिक के चेयर में ये होल तो देखा होगा, पर इस होल का काम क्या होता है? अगर तुम्हें लगता है कि इस होल में उंगली डालकर उठाना होता है तो तुम गलत हो। देखो, हमारे यहाँ इसे एक के ऊपर एक रखा जाता है, और अगर इनमें होल नहीं होंगे तो ये एयर और वैक्यूम की वजह से आपस में चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करने में काफी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर इसमें टुनटुन मौसी अपने लड्डू बनाने बैठ गई तो भी ये इस होल की वजह से नहीं टूटेगा। नंबर 3, इंटरनेट यूज करते समय आपने एक न एक बार तो रिकैप्चा भरा ही होगा, जो ये क्वेश्चन पूछता है कि आप रोबोट हो या नहीं, जो सुनने में टाइम पास सा लगता है, पर ये वेबसाइट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग करके बॉट बना लेते हैं, यानी एनपीसी जैसा कुछ, जो किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस वेबसाइट के लिए। सोचो किसी वेबसाइट में लॉगिन करने से तुम्हें 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वैसे कई बॉट्स बनाकर आप उस वेबसाइट में बार बार लॉगिन कर सकते हो। ऐसे में उस वेबसाइट और उस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसी से बचने के लिए रिकैप्चा होता है, जो हमेशा न्यू कोड से बनता है, और बॉट को एक ही प्रोग्राम से रिपीटेडली रन किया जाता है, और इसलिए बॉट इससे आगे नहीं बढ़ पाता है और वो इसी टैब पर अटक जाता है। और अगर इसे एक इंसान कर रहा है तो वो सिंपली उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। नंबर 4, सन 1800 में अमेरिकस नाम के बिजनेसमैन ने देखा कि अमेरिका के लोग नशे की दुनिया में ज्यादा ही जा रहे हैं, तो उसने अपने देश के लोगों को इस लत से बचाने के लिए एक बड़ा ही कमाल का तरीका ढूंढा। लोगों के मनोरंजन के लिए उसने रेलवे की लाइन पर एक पहियों वाला बक्सा दौड़ाया, और यही बक्सा आगे चलकर रोलर कोस्टर बना। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका यूज करके आज के सेलिब्रिटीज अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत और यंग दिखाते हैं। तो आओ जानते हैं कि इस सर्जरी में होता क्या है। आपको लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से होने वाली सर्जरी को कहते होंगे, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का मतलब रीशेपिंग है, जो ग्रीक वर्ड प्लास्टिक से लिया गया है। इस सर्जरी में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्किन लेकर जहाँ सर्जरी करनी होती है वहाँ लगाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ स्पेशल टाइप के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं काटा जाता है। आपको बता दे कि फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने अपने नाक की 2 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। यही नहीं, एंजेलिना जोली, प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेस ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नंबर 6, इस फैक्ट पर आपने शायद ही गौर किया हो। आप शायद नहीं जानते कि आपके थंब का साइज आपके नोज के साइज की इक्वल होता है। वेट, एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर सेम है तो कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। नंबर 7, ये पायरेट्स एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि उनकी एक आंख फूट गई है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल जब हम धूप से अंधेरे में जाते हैं तो आंख को अंधेरे में देखने में 25 मिनट लग जाते हैं। इसलिए पायरेट्स एक आंख को बंद करके रखते हैं, ताकि अगर शिप में हमला हो गया तो उनके बेसमेंट में कोई छुप के बैठा हो तो वो आसानी से उसे ढूंढकर मार दे। नंबर 7, कैरेट्स मेक योर आई साइट बेटर। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बोला गया था। दरअसल ये इसलिए बोला गया था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान रात तक लड़ाई होती थी, और अगर रात में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा तो कोई भी एनिमी साइड का सोल्जर आपको आकर मार लेगा। इसलिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि गाजर खाने से नाइट विजन इंप्रूव होता है, और बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे। हालांकि कैरेट में विटामिन ए और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लाइक बेटा कैरोटीन और ल्यूटीन, जो विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और अगर आई साइट ज्यादा खराब है तो खाली कैरेट खाने से कुछ नहीं होगा। नंबर 8, इंडिया की करेंसी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। 18 से ज्यादा कंट्रीज ने INR को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है।
यानी जिस तरह अभी डॉलर को किसी भी कंट्री के करेंसी से सुपीरियर माना जाता है, वैसे ही इंडियन करेंसी को भी माना जाएगा। इसका मतलब जैसे फॉरेन कंट्री में चीजें सस्ती मिलती हैं, वैसे ही इंडिया में भी प्रोडक्ट की प्राइसेस चीप हो जाएंगी। इसी बात पे वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में जय हिंद लिख दो। टारगेट 10K कमेंट्स का है। कम ऑन भाई, यूनिटी दिखाओ यार। नंबर 9, इस इंसान के अमराज से मिलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, जो आपके भी जान ले सकता है। 2010 में माइकल हैसमैन नाम के एक आदमी ने अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी, लेकिन उससे पहले उसने पूरे 5 साल तक एक ईमेल लिखने में गुजार दिया, जिसे वो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भेजना चाहता था। और वो ईमेल 1905 पेज का था, जिसे देखकर वो सब भी शॉक हो गए थे। लेकिन इसमें ऐसा क्या था? दरअसल भाई साहब ने निहिलिज्म की बात की थी, जिसका मतलब हर इमोशन, हर बात एक ही बात पर रुकता है कि लाइफ मीनिंगलेस है। और अगर लाइफ मीनिंगलेस ही है और इसका एंड डेथ ही है, तो आपकी हर चॉइस, हर एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इसने लाइफ से ऊपर डेथ को चुना। नंबर 10, आप जब भी स्नैक्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते होगे तो आपने इन पैकेट को जरूर देखा होगा, जिनमें चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती है। पर इसमें ऐसी कौन सी हवा भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ये शायद ही आपने सोचा होगा। दरअसल ये हवा ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। पर सवाल ये आता है कि इसमें हवा क्यों भरी जाती है? तो इसका पहला रीजन तो आप सब जानते ही होंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे रीजन की ओर। ये हवा चिप्स को कैरी करने के दौरान टूटने से बचाती है। और तीसरा ये कि ये गैस चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, जिससे हमें ये चिप्स खाने के दौरान टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। नंबर 11, ये पेरिस का सेल्फ क्लीन वॉशरूम है। तो बाहर बटन रहता है, जिसे दबाने के साथ दरवाजा जो है वो अपने आप बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक। और फिर उसके बाद जो कमोड होता है वो अंदर कुछ ऐसा दीवार के अंदर घुस जाता है साफ होने के लिए। और फिर दरवाजे के नीचे वाटर पाइप कनेक्शन होता है, जिससे प्रेशर से पानी निकलता है और नीचे का फ्लोर साफ कर देता है। अब अगर दीवार में कोई छाप छोड़ा होगा तो उसे तो साफ नहीं कर सकता, पर इंसान जितनी गंदगी मचा सकता है उसे जरूर साफ कर देता है। लेकिन एक सेकंड, यह कैमरा किसने लगा रखा बे? नंबर 12, क्या होगा अगर इंडिया का 1 रुपए बाहर यूएसए के $1 के बराबर हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया बहुत अमीर हो जाएगा या इंडिया का जीडीपी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। पर देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। पहले इसके पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं। जब इंडियन रुपीज और यूएसए के डॉलर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो आपके पास जितना भी पैसा होगा उससे 80 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यानी आप सब लोग 80 टाइम्स अमीर हो जाओगे और चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। यानी आपको जो आईफोन 1 लाख का मिलता था, अब वो सिर्फ 825 रुपए का मिलेगा। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। और आप दिल खोल कर पैसे उड़ा पाओगे और इंडिया सबसे अमीर कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके डार्क साइड की। सबसे पहली बात, चीजें इंपोर्ट तो होंगी पर सेम जगह से एक्सपोर्ट नहीं होंगी। यानी इंडिया से एक्सपोर्ट पूरा हट जाएगा, क्योंकि इंडिया में सब कुछ महंगा मिल रहा होगा बाकी देशों के लिए, और हमसे कोई भी देश सामान नहीं खरीदेगा और हमारी दूसरे देशों में जॉब भी नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आपको इंडिया में रहकर आपके जॉब के 70,000 रुपए मिल रहे हैं, तो सेम जॉब के लिए आपको बाहर की कंट्री में 4 to 5 के रुपीज मिलेंगे। तो मोस्टली लोग सस्ते देशों से एम्प्लॉय हायर करेंगे और इन सब चीजों की वजह से इंडिया में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर चली जाएंगी, क्योंकि अब इनको इंडिया में रहकर बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और इंडिया में बाहर के देशों के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ चीप लेबर बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में प्रोजेक्ट लाती थी। अब जब लेबर बहुत महंगे हो जाएंगे तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर अपनी प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगी। नंबर 13, आपको पूरे दिन में 7 या उससे ज्यादा घंटे सोना चाहिए, क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज्यादा सोने से आप क्रिएटिव होते हो और आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, और साथ ही आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी पेन और डिप्रेशन बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाता है और इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। और इसलिए आपको आज से रात को फोन चलाने के सिवाय सोने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 14, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था जो कि रोज पास के एटीएम से 100 रुपए विड्रॉ करता था। वो डेली कंपलसरी 100 रुपए ही विड्रॉ करता था। तो एक दिन एटीएम के वॉचमैन ने उससे पूछा कि आप रोज 100 रुपए ही क्यों विड्रॉ करते हो? अगर एक ही बार में ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए तो रोज रोज विड्रॉ करने नहीं आना पड़ेगा। पर सोल्जर का रिप्लाई सुनकर आपका भी हार्ट मेल्ट हो जाएगा। तो सोल्जर ने कहा कि दरअसल ये जो बैंक अकाउंट है उसका फोन नंबर मेरे घर के फोन नंबर से लिंक है, जिसके चलते मैं जितनी भी बार विड्रॉ करता हूँ उतनी बार उनको मैसेज आता है, जिससे उनको पता चलता है कि मैं सही
सही सलामत हूँ। इंडियन आर्मी सोल्जर के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 15। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कभी चाय बेचते थे, लेकिन क्या तुमने उनकी चाय की दुकान देखी है? अगर नहीं तो ये देखो, ये है स्टॉल नंबर T13। ये वही स्टॉल है जहाँ कभी मोदी जी चाय बेचते थे और इसी ठेले से उन्होंने पीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया था। आपके कुछ कीमती पल लेकर मैं जाने से पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ही हम इतने कमाल की वीडियोस बना पाते हैं।